ऐसी कोई शक्ति कोशिश करेगी कि यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर या ऐसी कोई चीज़ें करने की, तो हम उसे मुंह तोड़ जवाब देंगे। बट अभी के लिए मैं आप सबको बताना चाहूँगा, हम पूरे सुरक्षित हैं और किसी की भी कैसी भी एक्टिविटी हम यहाँ पे एलो नहीं कर रहे। गाजी देखिए, एक दुखद खबर है, बट वी आर प्राउड ऑफ देम। हमारे 5 ब्रेव हार्ट्स सुप्रीम सेक्रीफाइस दे गए इस देश की रक्षा के लिए। तो कहीं ना कहीं ये हम सब के लिए एक इंस्पिरेशन है कि जब टाइम आएगा हम सबको वो सुप्रीम सेक्रीफाइस देने को भी तैयार रहना है इन सब के लिए। और अभी हम सब पे एक दायित्व बनता है कि जो गए हैं उनका जो परिवार है वो हमारा परिवार है, उनका हम ख्याल रखें और मिलजुल के, जैसे आज आपने यहाँ पे एक इतनी प्यारी रैली निकाली, कैंडल मार्च निकाला इन सॉलिडेरिटी विद द सोल्जर्स दैट गॉट मार्टियर्ड, ऐसे ही हमें आगे भी चलना है ताकि ये देश जो हमारी नींव है वो वैसे ही मजबूत रहे और हम सब मिल के एक दूसरे की रक्षा करें और इस देश का नाम गौरवशाली और अच्छा ऊपर लेके जाएं। सर, आपको बताना चाहूँगा, आप बिल्कुल सुरक्षित हैं। डोडा में ऐसा कुछ भी नहीं है, इसमें एसएसपी साहब आपको ज़्यादा अच्छा बता सकेंगे। वी हैव परफेक्ट पीस जो हमें चाहिए एक सिविल सोसाइटी में। और अगर ऐसी कोई शक्ति कोशिश करेगी कि यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर या ऐसी कोई चीज़ें करने की, तो हम उसे मुंह तोड़ जवाब देंगे। बट अभी के लिए मैं आप सबको बताना चाहूँगा, हम पूरे सुरक्षित हैं और किसी की भी कैसी भी एक्टिविटी हम यहाँ पे एलो नहीं कर रहे। एक तरफ से ये बहुत गम और मायूसी का वक्त है कि जवानों ने अपनी जानें जो हैं एक बार फिर निछावर कर दी हैं सिविलियन की हिफाजत के लिए, उनके चैन और नींद के लिए। एक तरफ से वो और दूसरी तरफ से ये खुशी की बात है कि यहाँ पे जो सोसाइटी की क्रीम जो होती है, मीडिया फॉर्टनिटी कहीं की भी, उन्होंने आगे बढ़ के जो है इस बात का सबूत दिया है कि वो किसी भी जंग जदल या मार काट या किसी की मौत के ख़िलाफ़ जो हैं, किसी के उस पर हमेशा उसके ख़िलाफ़ रहते हैं और अपनी राय का इजहार इस तरह से करते हैं कि उन्होंने कैंडल मार्च निकाला और उनको श्रद्धांजलि जो है दी। हम लोग जो हैं हर किस्म की मौत के ख़िलाफ़ हैं, चाहे वो कोई भी है, चाहे वो आर्मी का कोई जवान गुज़रता है हम उसके ख़िलाफ़ भी हैं, और कोई सिविलियन मरता है हम उसके ख़िलाफ़ भी हैं। इस रियासत में बदकिस्मती से हमने पिछले 30 या 35 साल से सिर्फ खून खराबा देखा है और हम अब नहीं चाहते हैं। मैं अपनी तरफ से रियासत के दूसरे जितने भी मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको भी ये दावत देता हूं और उनको भी सजेस्ट करता हूं कि रिपोर्टिंग के अलावा भी उनको आगे आना चाहिए। सोसाइटी में कुछ काम ऐसा करना चाहिए जिससे सोसाइटी को और भी फ़ायदा हो। रिपोर्टिंग तो है, इसमें कोई शक नहीं है, वो भी एक बहुत बड़ा काम है, सोसाइटी के लिए एक बहुत बड़ा काम हो रहा है। लेकिन ये इस तरह के जो काम करते हैं इससे जो है उन फौजियों का भी मनोबल बढ़ता है, आवाम का भी ये होता है कि भाई हमको भी कोई पूछने वाला है। तो मैं चाहूँगा कि दूसरी जगह के जो मीडिया के लोग हैं वो भी इस तरह के प्रोग्राम करें और आगे आएँ ताकि हम शो करें इस चीज़ को कि हम किसी भी खून खराबे के ख़िलाफ़ हैं, किसी तरह का भी खून खराबा हो हम उसके ख़िलाफ़ हैं। पापुरी साहब हैं, सीनियर मोस्ट यहाँ के जर्नलिस्ट हैं। इन्होंने बड़ा ही संक्षेप में ये बात कही कि किसी का भी अगर खून बहता है तो वो जो है हमारे देश के इंसानों का ही खून बहता है, उसके हम बिल्कुल ख़िलाफ़ हैं। और ख़ास तौर पे जिन जवानों ने, जिसमें कि 4 9 पैरा के थे और उसके बाद एक जो है आरआर का जवान था जिसने अपनी जान दे के फिर ये सिद्ध किया कि जो मुल्क के बॉर्डर्स हैं, मुल्क की जो जितनी भी सरहदें हैं वो महफूज हैं। कितने भी घुसपैठ आएँ, कहीं ना कहीं उनको काउंटर करने के लिए हमारे जवान जो हैं वो हमेशा तैयार रहते हैं। और अगर देखा जाए इन जवानों की शहादत में
ख़ास बात यह है कि ये बिल्कुल नौजवान जवान है और इन नौजवानों ने अपनी जान की परवाह किए बगैर जो है उन खूंखार आतंकवादियों का जो है वहाँ पे सफाया किया। और जिस तरीके की अब लहर, क्योंकि मीडिया के ताल्लुक़ रखते हुए हम पिछले 10-12 साल से मैं भी देख रहा हूँ, उससे पहले फयाज़ पामपुरी साहब ने भी डोडा का भी हाल देखा है जब यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिलिटेंसी थी, और आज यहाँ पे अमन और शांति है, तब भी यहाँ पे कोशिशें की जा रही हैं किसी तरीके से भी यहाँ पे माहौल ख़राब करने की, जिसमें मीडिया भी जो है कॉन्टिन्यूसली रिपोर्ट करता रहता है। लेकिन हमारे जवान हमेशा जो है निष्पक्ष तरीके से जो है खड़े हैं और हम हमारी हिफाजत के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। और मीडिया का हर एक कर्मी अपना फ़र्ज़ निभाते हुए भी दिखेगा आपको, और ख़ास तौर पे अपनी देश की हर फौज के साथ, वो JKP जितने भी सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं उनके साथ शाना बशाना खड़े हैं और हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव को संक्षेप में दिखाते हुए लोगों को सच्चाई दिखाने के लिए हमेशा मीडिया के जितने भी अभी डोडा में ख़ास तौर पे हैं वो खड़े हैं। जिस तरह फयाज़ पामपुरी साहब ने कहा कि जितने भी और मीडिया फैटर्निटी के लोग हैं, वो भद्रवाह में हो, किश्तवाड़ में हो, रामबन में हो, बानियाल में हो, जम्मू कश्मीर में किसी भी कस्बे में हो, उनको इन इवेंट्स के ऊपर हमेशा आगे आना चाहिए। वो एक बेगुनाह की जान कहीं पे हो, वो बस के एक्सीडेंट्स हो, कहीं पे भी हो, हमें हमेशा आगे आना चाहिए और आगे आके जो है अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। थैंक यू। मीडिया फैटर्निटी जो डोडा की, उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आज आपने जो इवेंट यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया, जहाँ पे DC साहब जो है खुद उसमें शामिल थे, हमारे SSP साहब खुद शामिल थे और हमारे आर्मी के जवान उसमें खुद शामिल थे। देखिए, ये बहुत बड़ा दुखद का दिन है, बहुत अफसोस की घड़ी है कि हमारे जवान जो हैं हमारे लिए जो है सरहदों पे जो शहीद हो रहे हैं, हमारे लिए, हमें प्रोटेक्शन के लिए। तो इस दुख की घड़ी में हमें उनको एक मैसेज देना चाहिए, उनके घर वालों को, कि हम उनके साथ में हैं, पूरा देश उनके साथ में है। जहाँ जहाँ हिंदुस्तान का कोने कोने में जो जवान है, बुज़ुर्ग है, वो उनके साथ में इस टाइम खड़ा हुआ है। आज जो इवेंट यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया गया, मैं फिर से बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि हमारे जवान जो हैं हमारे लिए, हमारे देश के लिए सरहदों पे हमारी रक्षा कर रहे हैं और हमारे लिए अपनी जो है जान जो है कुर्बान कर रहे हैं। यह उनकी मेहरबानी की वजह से है, उनकी बदौलत की वजह से है जो आज जो है हम अपने घरों में है चैन की नींद जो है सो पा रहे हैं। और आज का इवेंट जो है उन लोगों को खासकर हम मैसेज देना चाहेंगे जो उनके परिवार है, जो उनके रिश्तेदार है, जो इस टाइम गमज़दा है, जो इस टाइम अफसोस में है, जो दुख में है, उनको हम ये कहना चाहते हैं कि हम आपके साथ में, हम इस दुख की घड़ी में आपके साथ में, हम इस जो भी गम आपका है हम उसमें जो है आपके जो इस टाइम जो है साथ खड़े हैं।